फैसले पर यूपी, बिहार सहित तमाम अन्य राज्यों में सियासत देखने को मिल रही है। बीजेपी और एनडीए के सहयोगी इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सहित अन्य विपक्षी नेता इसे अपनी और पीडीए की जीत बता रहे हैं। जातीय जनगणना कराए जाने के फैसले के बारे में युवा वर्ग क्या सोच रहा है, उसको लेकर लाइफ टाइम संवाददाता धीरज त्रिपाठी ने ग्राउंड जीरो पर लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों से बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। नरेंद्र मोदी सरकार ने जातीय जनगणना कराए जाने का एक बड़ा फैसला किया है और उसको लेकर देश भर में राजनीति देखने को मिल रही है। तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से लगातार डिमांड की जा रही थी कि केंद्र सरकार जातीय जनगणना कराए और जो जातियों का प्रतिनिधित्व है राजनीति से लेकर तमाम अन्य क्षेत्रों में, उसे जब जातियों की जनगणना होगी तो उसके आधार पर जो संख्या निकल कर आएगी और उसके आधार पर ही तमाम जातियों का उचित तरीके से प्रतिनिधित्व दिया जा सकेगा। राजनीति खूब हो रही है इस विषय पर क्योंकि आने वाले कुछ समय में बिहार के विधानसभा चुनाव है, 2027 में उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल जातीय जनगणना कराए जाने के फैसले की सराहना कर रहे हैं, तो जो विपक्षी दल हैं उनकी तरफ से जातीय जनगणना कराए जाने की उनकी मांग पर मुहर और केंद्र सरकार को दबाव में लेने की बात कही जा रही है। यूथ क्या सोचते हैं इस विषय पर हम बात करेंगे। ग्राउंड जीरो पर हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में, तमाम सारे यहाँ पर छात्र हैं, उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे। नरेंद्र मोदी सरकार ने कल एक बड़ा फैसला लिया है कि जातीय जनगणना कराई जाएगी, आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? ये बहुत बड़ी जीत है उस तमाम लोगों के लिए जो इस समाज में, इस देश में कई सौ सालों से दबे कुचले रहे हैं, जिनकी प्रतिनिधित्व नहीं रहा किसी बड़े पैमाने पर, जिनको समाज में शोषित निगाहों से देखा गया, वंचित निगाहों से देखा गया, उन सभी तमाम लोगों की जीत है। और साथ में विपक्ष की बहुत बड़ी जीत है। जिस प्रकार विपक्ष लगातार इस मुद्दे को संसद में विभिन्न तरीकों से उठाने का काम कर रहा था, वो प्रत्येक दिन विरोध देखने को मिल रहा था और जातीय जनगणना की मांग उठ रही थी। इस विषय पर सभी देश के सभी लोग बहुत खुश हैं। और कल नरेंद्र मोदी सरकार आकर दिल्ली में मीटिंग होती है और अचानक से को प्रस्ताव दिया जाती है कि हाँ जातीय जनगणना करानी चाहिए। बहुत अच्छा विषय है, जातीय जनगणना करानी चाहिए। इससे क्या होगा, जातीय जनगणना क्यों जरूरी है, इसको मैं बताना चाहूँगा। एक ऐसा वर्ग रहा है हम लोग के देश में जिसको कई सौ सालों तक विशेष अधिकार नहीं मिला है, और जब संविधान बना तो उसमें इस समाज के लिए आरक्षण व्यवस्था सुनिश्चित की गई, लेकिन धरातल पर उस आरक्षण व्यवस्था का वो समाज लाभ नहीं उठा पा रहा है। इसीलिए दो लाइन कही जाती है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो इसीलिए जातिगत जनगणना जरूरी है। जातिगत जनगणना जब होगा तो समाज में पता चलेगा कितनी जनसंख्या कितनी है, कौन समाज कौन किस जाति का है, किसकी कितनी जनसंख्या है। तो जिससे जो वेलफेयर स्कीम्स लाएंगी गवर्नमेंट, जो नौकरियां वैकेंसीज निकलेंगी और जो प्रतिनिधित्व होगा उसमें विशेष आरक्षण देकर उस वर्ग को, समाज में जो अंतिम पंक्ति में लोग हैं, उनको मुख्य धारा में लाने का काम जातीय जनगणना करेगा। मैं इसका खुला समर्थन करता हूं, इसका स्वागत करता हूं। ठीक है, कुछ और भी लोग उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे। जातीय जनगणना कराए जाने का केंद्र सरकार ने अब फैसला लिया है, तो जो यूथ है, आप लोग हैं, क्या बात कहेंगे इसके बारे में? देखिए, यूथ के हिसाब से तो जातिगत जनगणना, सबसे पहले मुख्य रूप से ये बता दें कि जो विपक्ष का जो सवाल था जातिगत जनगणना पे कि जातिगत जनगणना लगातार कराई जाए, उसकी भी जीत हुई है। जो सफल रूप में एक जो लोकतांत्रिक तरीके से जो विरोध प्रदर्शन हुआ, चाहे संसद के अंदर बात उठी, चाहे राहुल गांधी जी ने कहा सेंसस पे बात उठाई, चाहे बाहर लगातार सांसदों ने प्रदर्शन किया, उसकी एक जीत है। और आज जीत उस शोषित, वंचित और दबे कुचले वर्ग की है, जो किसान की है। 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, जो ललकार उठी थी उसी की आज जीत है। और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि आए दिन गरीबों पर अत्याचार हो रहा है, SC/ST वर्ग को ज़्यादातर टारगेट किया जाता है, मौजूदा सरकार में किस प्रकार उनको दबाया जाता है, तो उन सब चीज़ों की, उन सब मुद्दों को आज उभारते हुए आज जातिगत जनगणना कराई है सरकार। मुझे लगता है कि धीरे धीरे आँख खुल रही है और आँख खुलने तक ये भी आएगा आने वाला समय कि बेरोजगारी जो ख़त्म हुई है, अगर विपक्ष की आवाज़ों को वो सुने तो शायद उनकी आँख खुले और इन सब बातों को देखा जाए। ठीक है, कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी सियासी रूप से फ़ायदा लेने के लिए जो देश में लंबे समय से मांग की जा रही थी कि जातीय जनगणना कराई जाए और उसके आधार पर जो चीज़ें निकल कर सामने आई उसके आधार पर हिस्सेदारी दी जाएगी, क्या कहेंगे आप? बात जो कि है, बिहार का चुनाव तो है विधानसभा का, और जो बीजेपी का जो वहाँ पे वो गठबंधन है वहाँ पे JDU के साथ में,
जेडीयू ने भी पहले मांग करी थी और वो जातीय जनगणना की मांग कर रहे थे जेडीयू, चूँकि उनके विपक्ष में जो इस समय हैं आरजेडी, जो कि कभी जेडीयू के साथ भी रहा करते थे, अभी विपक्ष में हैं, उन्होंने भी काफ़ी मजबूत मांग उठाई थी जातीय जनगणना की। तो एक मुद्दा तो था विपक्ष के पास इस बार जातीय जनगणना का, और चूंकि जो केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है तो उनका एक महत्वपूर्ण मुद्दा ख़त्म करने का काम किया है। लेकिन ये एक उनकी जीत भी कही जा सकती है, चूंकि राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी प्रसाद, इन्होंने तीनों लोगों ने ही जातीय जनगणना का मुद्दा बहुत ही मजबूती के साथ उठाया था और इन तीनों की मांग अब पूरी हो चुकी है। चूँकि जातीय जनगणना की मांग उठाई जा रही थी, वो एक वाजिब कारण भी था। जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय देश में करीब 52% जनसंख्या थी ओबीसी की, तो उनको 26 और प्लस 1 27% आरक्षण दिया गया था, जो कि आरक्षण अभी भी दिया जा रहा था। तो अब चूँकि जो समीकरण है देश में जातियों का वो बदल चुका है, तो उस हिसाब से आरक्षण का जो प्रतिशत है वो भी बदला जाना चाहिए। ऐसी मांग थी सामाजिक समूहों की और वो मांग भी कर रहे थे, तो ये मांग उठाई गई है। तमाम सारे युवा साथी हैं जिनका कहना है कि जो भारत सरकार है, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार है, उसने तमाम सियासी रूप से फायदा लेने की कोशिश करते हुए यह जातीय जनगणना कराए जाने का फैसला किया है। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, लखनऊ। जाति जनगणना को लेकर एक तरफ देश की राजनीतिक पार्टियां मामले पर श्रेय लेने